राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सोमवार के व्रत की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो भोले भंडारी की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार नारद जी माता पार्वती को कैलाश पर अकेले बैठे देखा तो वो कैलाश पर पहुँचे और बोले, नारायण नारायण, नमस्कार माते। माता पार्वती ने पूछा, वत्स नारद, सब कुशल क्षेम तो है, कैसे आना हुआ? तब नारद मुनि बोले, माते, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे वह बाबा महादेव जी से मिलता चलूं, लेकिन बाबा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब माता पार्वती ने कहा, बस उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बेझिझक बता दो। तब नारद मुनि बोले, माते, क्या बाबा ने कभी आपको अमर कथा सुनाई? तो माता पार्वती ने कहा, नहीं वत्स। तब नारद मुनि को आग लगाने का एक विषय मिल गया। तब नारद मुनि बोले, माते, बाबा भोलेनाथ को अमर कथा का वरदान मिला हुआ है, अगर जो भी उसे सुनेगा वो अमर हो जाएगा, परंतु बाबा ने आपको ये अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? तब माता पार्वती ने कहा, वत्स, ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उनसे अमर कथा सुनाने को नहीं कहा, वो तो मुझे सुनाना चाहते थे, मैंने ही नहीं सुनी। इस तरह नारद जी आग लगाकर चले गए। जब महादेव बाबा कैलाश पर आए तो माता पार्वती ने उनको आते ही कहा, मुझे अमर कथा सुननी है। तब शिवजी बोले, देवी, अचानक आपको अमर कथा क्यों सुननी है? तब बाबा महादेव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से पता लगा लिया कि यह आग किसने लगाई है। तब शिवजी बोले, देवी, अभी तो संध्या हो चुकी है, अमर कथा तो सुबह स्वच्छ मन और तन में सुनते हैं। तब माता पार्वती चुप हो गई। शिवजी ने सोचा कि देवी पार्वती सुबह तक सब भूल जाएगी, इस तरह वो रात्रि को सो जाते हैं। सुबह माता पार्वती जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भोले बाबा के जागने का इंतजार करने लगी। जैसे ही शिवजी जागे तो माता बोली, अब सुनाइए मुझे अमर कथा। तब शिवजी बोले, इस कथा को सुनने से पहले यहाँ कैलाश पर और कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए शिवजी ने अपने शंख और डमरू से भयंकर नाद किया तो वहाँ कैलाश पर जितने भी जीव जंतु पक्षी जानवर थे वे सभी डर कर भाग गए। तब शिवजी ने कहा, देवी, तुम आसपास देख कर आओ, कोई जीव कोई जानवर तो नहीं है। तब माता पार्वती सब तरफ देखती है, उन्हें कोई नजर नहीं आता। वहीं थोड़ी दूर एक शुकी का घोंसला था, उसके घोंसले में एक अंडा था। शुकी सुबह सुबह दाना लेने गई हुई थी। तब माता ने शुकी का अंडा देखा तो वो मनी मन सोचने लगी कि ये तो न जीव है न जानवर है, इससे तो कोई खतरा नहीं है, ये तो एक अंडा है। तो वापस आ गई और बोली, दूर तक कोई भी नहीं है। तब भगवान शंकर बोले, देवी, जब मैं कथा बोलूं तो तुम बीच बीच में हुक्कारा भरती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद रहेगी। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है। फिर भगवान शंकर अमर कथा सुनाने लगते हैं और माता पार्वती बीच बीच में हुक्कारा भरती रहती है। वहाँ शुकी का अंडा तब तक अंडे से बाहर आ चुका था, वो भी कथा सुनने लग जाता है। तभी माता पार्वती को नींद आ जाती है। शुक ने देखा कि माता पार्वती सो गई, तब शुक हुक्कारा भरने लगता है। जब अमर कथा पूरी हुई, उनसे थोड़ी देर पहले माता पार्वती की नींद खुली तो वो बोली, फिर क्या हुआ? तब शिवजी ने कहा, कथा तो पूरी हो गई। तब माता पार्वती ने कहा कि मुझे तो कथा के बीच में ही नींद आ गई थी। तब शिवजी बोले, अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो हुक्कारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नजर उस शुक पर पड़ी। महादेव जी उसे अपना त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वह शुक उड़ जाता है। शुक आगे आगे और महादेव जी पीछे पीछे त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़े, लेकिन शुक
तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। तब वहां व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी। तब व्यास जी की पत्नी का पूरा मुंह खुला हुआ था। शुक उनके मुंह से व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। तभी वहां व्यास जी भी आ जाते हैं और शंकर जी को वहां खड़े देखा तो उनसे आने का कारण पूछा। तब शंकर भगवान ने अपनी पूरी बात बताई। शंकर भगवान बोले कि मैं उस शुक को मारना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। तब व्यास जी को हंसी आ जाती है और वो कहते हैं कि आपकी अमर कथा सुनकर वह शुक तो अमर हो चुका है, उसे तो अब आप भी नहीं मार सकते। तब शंकर भगवान वापस कैलाश पर चले जाते हैं। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। गर्भ में शुक ने वेद पुराण उपनिषद और दर्शन का ज्ञान भी कर लिया। शुक माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से शुक से पूछा कि पुत्र तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। तब शुक बोला, माया के प्रभाव में न पड़ जाऊं इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण भगवान आकर मुझे आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब देव ऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण स्वयं आकर आश्वासन देते हैं कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। तब वो बाहर आए और तब उनके पिता ने भागवत का पूरा ज्ञान सुखदेव जी को दिया। तो आज मैंने आपको एक पवित्र कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो